राधे राधे। आप सभी आत्मीय जनों का स्वागत है हमारे आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल अनमोल ज्ञान संगम में। मैं हूं कोमल प्रजापति और आज हम बात करेंगे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण विषय पर, आत्म कल्याण और आत्म कल्याण के लिए सत्संग और सद्विचार की अनिवार्यता पर। जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं, जीवन केवल जन्म और मृत्यु के बीच की यात्रा नहीं है। जीवन एक अवसर है आत्मा के विकास का, आत्मा की शुद्धि का। हम रोज कुछ न कुछ करते हैं, काम, व्यवसाय, संबंध, जिम्मेदारियां, पर क्या हम रुककर सोचते हैं कि हमारा अंतःकरण कैसा है? क्या हमारा मन शांत है? क्या हम भीतर से प्रसन्न हैं? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मनुष्य को स्वयं ही अपना उद्धार करना चाहिए, अपने मन को ऊपर उठाना चाहिए, और यह संभव है सत्संग और सद्विचारों से। सत्संग क्या है? सत्संग का अर्थ है सत्य का संग, सच का साथ, जहाँ सत्य की बातें हैं, जहाँ आत्मा के कल्याण की बातें हैं, जहाँ मनुष्य को ईश्वर और धर्म की दिशा में प्रेरणा मिले, वही सत्संग है। सत्संग केवल प्रवचन सुनना नहीं है, यह उस वातावरण में रहना है जहाँ विचारों की पवित्रता हो, जहाँ कोई भी बात आत्मा को नीचे गिराने वाली है, जहाँ मन निर्मल हो जाए और अंतर्मन ईश्वर से जुड़ जाए। जैसे गंदे कपड़े को धोने के लिए साबुन की जरूरत होती है, वैसे ही गंदे विचारों को धोने के लिए सत्संग की बहुत आवश्यकता होती है। हर सुबह सूरज उगता है और कुछ सूखे मुरझाए फूल गिर जाते हैं, लेकिन कुछ नए फूल भी खिलते हैं और पूरा वातावरण सुगंधित हो जाता है। ठीक वैसे ही हर दिन हमें अपने पुराने नकारात्मक विचारों को गिरा देना चाहिए और नए सुंदर सकारात्मक विचारों को अपनाना चाहिए। सुबह यदि हम 5-10 मिनट भी श्रेष्ठ विचारों में लगाएं, भागवत गीता पढ़ें, किसी संत की वाणी सुने या किसी आत्मा को शुभकामना दे, तो समझो उस दिन की शुरुआत सफल हुई। सद्विचारों का प्रभाव एक बीज जैसा होता है। आप एक विचार बोते हो और वह दिन आपका जीवन का वृक्ष बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भीतर की शुद्धि सबसे बड़ा तप है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, मनुष्य जितना बाहर से बदलने में लगा है, यदि उतना ही भीतर को बदलने में लग जाए तो स्वर्ग बनने में देर नहीं लगेगी। ये सारा संसार स्वर्ग बन जाएगा। मन का कालू अर्थात इस ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, मोह, यही हमारे दुखों की जड़ है और इनका नाश होता है सत्संग और सद्विचारों से। चलिए आपको एक उदाहरण देकर समझाते हैं। एक बार किसी भक्त ने नारद जी से पूछा, सत्संग का इतना महत्व क्यों है? नारद जी मुस्कुराए और बोले, तुम एक कोयले के ढेर में बैठ जाओ तो चाहे कुछ न छुओ पर कालिक लगेगी, पर अगर तुम चंदन की दुकान में बैठो तो बिना खरीदे भी उसकी खुशबू तुम तक पहुंच ही जाएगी। यही सत्संग का प्रभाव है, यानी संग का असर जरूर पड़ता है। बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, वह हमारे भीतर अमूल्य परिवर्तन लाता है। आज का युग डिजिटल है, चारों ओर शोर है, भाग दौड़ है, प्रतिस्पर्धा है, तनाव है, लेकिन यही समय है जब सत्संग, सद्विचारों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। हमारा मन बाहर की दुनिया से थककर भीतर की शांति चाहता है, तो हर दिन सुबह कुछ समय निकाले, अपने लिए ध्यान करें, प्रभु के नाम का जाप करें और श्रेष्ठ विचारों का संग करें। एक किसान प्रतिदिन सत्संग में आता था और कहता, क्या मिलेगा इससे? एक दिन संत ने कहा, एक टोकरी में पानी भर कर लाओ। किसान बोला, छेद वाली टोकरी में पानी कैसे रुकेगा? संत बोले, टोकरी में भले पानी न रुका, लेकिन देखो वह गंदी टोकरी अब कितनी साफ हो गई। बस ऐसे ही सत्संग से जीवन साफ हो जाता है। भले लाभ तुरंत न मिले, पर भीतर की शुद्धि अवश्य रहती है।
एक छात्र ने पूछा, हर दिन विचार क्यों बदले? गुरु बोले, हर दिन तुम स्नान करते क्यों हो? क्या शरीर फिर से गंदा नहीं होता? वैसे ही विचार भी रोज धुलने चाहिए, नहीं तो मन में मैल भर जाएगा। रावण राक्षस था, पर उसके दरबार में भी सत्संग रूप में विभीषण था, पर रावण ने उसे कभी नहीं सुना। और विभीषण जिसने सत्य को अपनाया, वह राक्षसों में भी पूजनीय बन गया। कभी भी यह न समझे कि वातावरण ही सब कुछ है। अगर भीतर सद्विचार, सत्य के प्रति झुकाव हो तो अंधकार में भी दीपक जल सकता है। तो प्रिय आत्मन, यदि आप चाहते हैं शांति, अगर आप चाहते हैं सच्चा सुख, तो प्रतिदिन कुछ समय निकालिए सद्विचारों के लिए, सत्संग के लिए और भगवान श्री कृष्ण जैसे जीवनदर्शी मार्गदर्शक के लिए। यही जीवन का वास्तविक कल्याण। यदि आप जीवन को सुवासित बनाना चाहते हैं तो हर दिन विचारों के पुष्पों को नए रंगों से सजाइए। आपका मन, आपकी आत्मा, आपका अंतःकरण, यह सब मंदिर के समान है। इसे गंदे विचारों से नहीं, सत्संग और सद्विचारों से सजाइएगा। अगर आपको यह विचार पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल अनमोल ज्ञान संगम को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने आत्मीय जनों तक इसे जरूर पहुंचाएं। राधे राधे।